वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आज बच्चों लेते हैं गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुडविल के अलग अलग मेथड्स हैं और एक एक मेथड लेंगे, एक एक एग्जांपल लेंगे, तो अलग अलग लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ज़्यादा लंबा भी ना हो, बोरिंग लगता है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल कैलकुलेट जो नॉर्मल है आपका, वो एक पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ नहीं होता, जो भी कितने भी साल का प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालते हैं। मतलब 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो चारों साल की प्रॉफिट या लॉस जो भी है प्लस माइनस करके और उसको 4 साल से डिवाइड कर देंगे, आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। 3 साल का प्रॉफिट लॉस है, तीनों को ऐड कर देंगे, लॉस है तो माइनस करके, और उसको 3 साल से 3 से डिवाइड कर देंगे 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एक ये इंस्ट्रूमेंट, एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एक्चुअली ये एक मैटर ये होता है कि कितने सालों के बिजनेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेशन हो रहा है, वो उसमें आपको नहीं जाना होता। इट इज ऑलवेज गिवन कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, कुछ भी मान लीजिए 2018 का प्रॉफिट है 1,50,000, 2019 का प्रॉफिट है 1,30,000 और 2020 का प्रॉफिट है 1,00,000। चलो मान लीजिए कि राउंड फिगर में आ जाए 80,000। देखो ये राउंड में आएगा तो 1,50 और 1,30 हो जाएगा 2,80,000, 3 और 2,80 और 80 3,60,000। ठीक है। अब अगर दिया गया है कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, 2 years परचेज, तो गुडविल सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल आप निकालेंगे। पहले आप निकाल लेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट एपी, तो 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80,000 अपॉन 3। 1,50 से 1,30 कितना हो जाएगा, 2,80,000, 2,80 और 80 3,60,000। 3,60,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर देंगे, परचेज से मल्टीप्लाई। यहां लिख देते हैं गुडविल इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो यहां पे गुडविल आ गया 1,20,000। मान लीजिए नंबर ऑफ परचेज कितना है, 2 years है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और गुडविल कितना आ जाएगा, 2,40,000। सो सिंपल। एवरेज प्रॉफिट ऑफ मेथड ऑफ गुडविल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से निकल आएगा कि जो भी अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए 80,000 लॉस होता तो माइनस हो जाता, ठीक है, तो लॉस माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएंगे। नंबर ऑफ ईयर से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल निकल आएगा। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता है। क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता जितना आसान ये फार्मूला दिख रहा है। सॉरी, आपको दिया तो रहेगा एवरेज वो प्रॉफिट्स नंबर ऑफ ईयर्स के, 2, 3, 4 साल 5 जो भी है,
लेकिन उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट होंगे कि वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट्स विद पास्ट एडजस्टमेंट, गुडविल का कैलकुलेशन। अब यहाँ पर एक बात आपको बताना जरूरी है कि बिजनेस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको कहते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस को अगर एडजस्ट करते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपने 11th में पढ़ा होगा अगर ध्यान से कि जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद निकलता है नेट प्रॉफिट। एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब हुआ बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस एक्सपेंसेस। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट, सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस को काउंट किया जाएगा, ऐसा प्रॉफिट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉसेस को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस माइनस किया जाता है। कुछ नॉन ऑपरेटिंग मतलब नॉन बिजनेस एबनॉर्मल लॉसेस पीएनएल अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग मतलब इंसिडेंटल या नॉन बिजनेस गेन्स को, प्रॉफिट्स को ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? नॉन बिजनेस एक्सपेंस है। भाई दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक मेरा फ्रेंड है, एक मैं हूं। मैंने लोन लिया, मैं इंटरेस्ट दूंगा, उसने लोन नहीं लिया, उसके अपने पैसे हैं, कैपिटल है, वो इंटरेस्ट नहीं देगा। बिजनेस तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा, मुझे इंटरेस्ट देना होगा। तो इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉन ऑपरेटिंग लॉस, बिजनेस का लॉस नहीं है। क्योंकि हमारी मजबूरी है लोन लेना, इसलिए हमें देना पड़ रहा है। जिसकी मजबूरी नहीं है, अगर सेम बिजनेस है, हमने लोन लिया, उसने नहीं लिया है, तो क्या इसी तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई पुराना मशीन वगैरह फर्नीचर बेच दिया, उसमें लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट में क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। कहीं कुछ डैमेज हो गया, लॉस बाई डैमेज, टूट फूट गया, चोरी हो गई, थेफ्ट, फायर हो गया, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई डैमेज। ट्रांजिट में आते हुए सामान वामान का नुकसान हो जाता है, टूट फूट जाता है, कोई चीज फर्नीचर है, गिर गया, टूट गया, मशीन है खराब हो गई, तो ये नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस होते हैं। कुछ देखो एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी आ जाता है कभी कभी, तो अगर वो एक्सपेंस आ गया, पता चला कि आपकी प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो गया, लेकिन अगर वो एक्सपेंस नहीं होता तो बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिट में होता। इसी तरह से इनकम भी नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, नॉन बिजनेस होते हैं। जैसे आपकी फैक्ट्री का एक हिस्सा खाली पड़ा है, आपने साइड वाले को दे दिया उसको कि लो, वो मांग रहा था कि गोडाउन बनाएंगे, आपने दे दिया, उसके बदले में रेंट आ रहा है। तो रेंट आ रहा है, इनकम तो आ रही है, लेकिन क्या है? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। रेंट रिसीव्ड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस का इनकम नहीं है। तो गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसका? बिजनेस का कर रहे हैं, तो हमें बिजनेस के प्रॉफिट को लेना होगा। नॉन बिजनेस प्रॉफिट एंड नॉन बिजनेस लॉसेस, नॉन बिजनेस गेन्स, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमें नेट प्रॉफिट से वापस कहाँ जाना होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो कहने का मतलब है कि जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डेबिट किया गया, माइनस किया गया, उनको वापस प्लस कर देंगे। और जो भी नॉन बिजनेस गेन्स को, इंसिडेंटल गेन जैसे कहते हैं, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, ये वाला, तो इनको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। हम उसके बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, आता यही है, इतने सिंपल वाले नहीं आते हैं, इसलिए आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। मैं आपको बता दूं, बाकी तो क्या है उसमें, मैं क्वेश्चन लगा भी दूंगा। मैं मतलब कि पॉइंट की बात पे आता हूं। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 3 years के प्रॉफिट का एवरेज निकाल करके 2 years के परचेज पर गुडविल को काउंट करना है। लेकिन अब देखिए 2019, 2018, 2017 3 साल का प्रॉफिट है। अब इसमें दिया हुआ है, देखिए हम लिख भी दे रहे हैं, 2019 का है प्रॉफिट 30,000,
अब यहां पर दे रखा है लॉस बाई फायर है 40,000, लॉस बाई फायर 40,000। इसी तरह से 2018 का प्रॉफिट दिया है, अच्छा लॉस है 80,000 का, ठीक है। 2018 में लॉस 80,000 इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000, कॉम्पनसेशन देना पड़ा 1,10,000 का एबनॉर्मल कंपनसेशन देना पड़ा। वॉलंटरी बहुत सारे लोग रिटायर किए गए फर्म से और उन सबको क्या होते हैं, बाकी बची हुई नौकरी की तनख्वाह देकर के रिटायर कर दिया जाता है, जैसे कि ओवर स्टॉफिंग है या लग रहा है कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है तो उनको रिटायरमेंट VRS कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट करके उनको सैलरी, एकदम से काफ़ी लोग रिटायर हुए उस साल तो एक लंबा अमाउंट देना पड़ गया, जिससे क्या हो गया बिजनेस में लॉस आ गया। दूसरा है 2017 में है, 2017 का दिया है प्रॉफिट 1,10,000, सॉरी ये तो प्रॉफिट है, इसमें दे रखा है इंक्लूडिंग ए प्रॉफिट ऑफ सेल एंड एसेट पर 30,000 का प्रॉफिट है, सेल ऑफ एसेट पर 30,000 का प्रॉफिट है। अब इसको गुडविल कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट और 2 years परचेज है, ठीक है 2 years परचेज। देखिए मैं समझाता हूं, अब आप देखिए ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए 2019 का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, लेकिन बोल रहा है कि 2019 में जो प्रॉफिट 30,000 का है इसमें 40,000 का लॉस बाई फायर, आग लग गई होगी, लॉस बाई फायर एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट है 30,000। अब लॉस बाई फायर तो कोई बिजनेस का काम है नहीं कि हाँ बिजनेस में आग लगती है, ये क्या है एक्सीडेंटल लॉस है, इट मे हैपन इट मे नॉट हैपन, ये कोई बिजनेस के स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है ना, ये तो एक्सीडेंट है। अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट ये लॉस नहीं होता ना, अगर सेफ्टी होती है किसी भी वजह से अगर लॉस नहीं होता, इस तरह की आग नहीं लग जाती, किसी और वजह से डैमेज नहीं होता, तो एक्चुअल में इसने क्या करा 40,000 का नुकसान होने के बाद बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा 30,000। तो अगर लॉस बाई फायर ये क्या हुआ एबनॉर्मल लॉस हो गया, नॉन बिजनेस लॉस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग लॉस हो गया। तो अगर ये नहीं होता तो प्रॉफिट कितना होता, वापस ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2019 का दोबारा से क्या हो जाएगा, 30 और 40 को ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 70,000 प्लस 40,000। तो अगर ये लॉस नहीं होता तो हम क्या करेंगे, लॉसेस को एबनॉर्मल लॉसेस आर एडेड बैक टू दी प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल लॉस को आप ऐड करेंगे तो प्रॉफिट, अदरवाइज ऐसे समझ लो कि अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट कितना होता 70,000 होता। तो बिजनेस ने जो 70,000 कमाया अर्न किया, तो हमें तो गुडविल बिजनेस का निकालना है, तो हमें रियल प्रॉफिट चाहिए, एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखिए 2018 80,000 का लॉस दिखा रहा है, जबकि वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अपने एम्प्लॉइज को 1,10,000 रुपया देना पड़ा। 1,10,000 रुपया देने के बाद बिजनेस क्या आया, लॉस में आ गया 80,000 के। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे, -80,000 प्लस 1,10,000 देना पड़ा, तो डिफरेंस में आएगा कि 30,000 रुपया का तो बिजनेस प्रॉफिट में था। तो बिजनेस वाज ऑलरेडी इन द प्रॉफिट ऑफ 30,000। देखिए -80,000 प्लस 1,10,000, ठीक है। तो -80,000 और प्लस 1,10,000, तो 1,10,000 देने के बाद फर्म लॉस में आ गई, माइनस में हो गई,
तो अगर 1,10,000 नहीं देना पड़ा होता तो फर्म क्या होती, 30,000 के प्रॉफिट पर होती। इसी तरह से 2017 में ये कह रहे हैं कि 1,10,000 का प्रॉफिट है, राइट। सेल ऑफ एसेट से इनको प्रॉफिट हो गया था 30,000। कोई पुराना मशीन वगैरह कुछ फर्नीचर बेच दिया था जिससे इनको 30,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो टोटल प्रॉफिट मिलाकर कितना हुआ था, 1,10,000। लेकिन इसमें 30,000 का जो प्रॉफिट है दैट इज नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन बिजनेस प्रॉफिट, राइट। तो नॉन बिजनेस प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 1,10,000 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा, 80,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1,10,000 माइनस 30,000। तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरह से। अब ये प्रॉफिट हो जाएंगे आपके, रियल प्रॉफिट ये है 30,000 माइनस लॉस 80,000 और प्रॉफिट 1,10,000 का एडजस्टमेंट करने के बाद, एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट कितना आया, 70,000, 30,000, 80,000। तो टोटल आप इसको कर लेंगे। अब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 70,000, 30,000 प्लस 80,000, 1,80,000 और 3 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 70 और 30, 1,80,000। ये लिख दे रहे हैं, 1,80,000 अपॉन 3, 6, 18, 60,000 आ जाएगा। ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। देखिए, और गुडविल क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज होता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और ये आ जाएगा 60,000 इंटू 2, 1,20,000। ये मैं क्वेश्चन लगा दूंगा आपको, ठीक है। ये देखिए आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज दिस। वो होते जरूर है इतने सिंपल, लेकिन आता नहीं है उस तरह से। आएगा इस तरह से सीपीटी में, बोर्ड में तो आ जाते हैं, लेकिन सीपीटी में इस तरह का ये आएगा, इतने सिंपल नहीं आते। तो आपको प्रॉफिट्स दिए रहेंगे, लॉसेस दिए रहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन दिया रहेगा। तो झट से आपको उसको हटाना है, या प्लस अगर गेन है, इफ देयर इज एबनॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा प्रॉफिट से, या एबनॉर्मल लॉस है वो प्लस हो जाएगा। उस तरह से करके यू हैव टू फाइंड द रियल। इसी को कहते हैं, देखिए ना, ये क्या है, ये एक्चुअली में है बिजनेस प्रॉफिट, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये क्या होते हैं, देखिए, ये होते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी आप कहना चाहें। ये नेट प्रॉफिट और इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक डिफरेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हुआ प्योर बिजनेस प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट का मतलब हुआ बिजनेस प्रॉफिट के साथ साथ नॉन बिजनेस, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस एंड गेन्स, इंसिडेंटल गेन्स, इंसिडेंटल लॉसेस। इंसिडेंटल लॉसेस हैं, इंसिडेंटल गेन्स है, उनको मिलाकर के जो प्रॉफिट बनता है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो हमें चाहिए गुडविल के लिए प्योर बिजनेस प्रॉफिट, माने ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस तरह से निकाल करके इस तरह से गुडविल निकाल देंगे। ये आपका हुआ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।